हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चलते हैं उसमें हम लोग इवनिंग की क्लास में झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और मॉर्निंग का जो क्लास है उसमें हम लोग कवर करेंगे बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का सिलेबस और साथ ही साथ झारखंड का जो सहायक आचार्य का सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको। तो उसके भी क्लास आप लोगों को मॉर्निंग में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी से संदर्भ में। तो ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है जिसमें कि आपको सामाजिक अनुसंधान पढ़ने को बोला गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो वो एग्जाम में पूछे गएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम लोग आज के क्लास में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है तो उसको मैं एक क्लास में आप लोगों तक नहीं कवर करवा पाऊंगी। तो 2-3 क्लासेस में ये सामाजिक अनुसंधान ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और कम कम करके हम लोग समझेंगे तो हम लोग को कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का या झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट करिए या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। तो हमारा टॉपिक क्या है, शोध प्रविधि, रिसर्च मैथोडोलॉजी या सामाजिक अनुसंधान। तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो बोला जा रहा है कि सामाजिक शोध का प्रथम चरण क्या है। कोई भी चीज़ का जब हम रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, समस्या का प्रतिपादन, विधि का प्रयोग, आंकड़ों का विश्लेषण या तथ्य संग्रह। तब तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो हमारी समस्या है जिससे रिलेटेड हमको चयन करना उसका प्रतिपादन करते हैं। अथवा सामाजिक अनुसंधान को सफल संचालन के लिए यह अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन तथा एन इनफील्ड ने यहाँ कहा है कि समस्या का प्रतिपादन प्राय इसके समाधान से अधिक आवश्यक होता है। कि हम जो सामाजिक शोध करने के लिए जा रहे हैं तो जो हमारा प्रथम चरण है यानी जो समस्या का चयन है अथवा निर्माण है वो क्या हो रहा है कि हम उसको सही प्रकार से चूज कर रहे हैं कि नहीं, कि मतलब हम जिस क्षेत्र में मेहनत करने के लिए जा रहे हैं वो कहीं हमारा बेकार न चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समस्या का चुनाव करते हैं, समस्या का निर्धारण करते हैं। ठीक है, कि हमें किससे रिलेटेड अपने रिसर्च को कंप्लीट करना है, अपने अनुसंधान को कंप्लीट करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, उपकल्पना का निर्माण, प्रश्नावली का निर्माण, शोध विकल्प का निर्माण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का निर्माण या समस्या का निर्धारण। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। सामाजिक अनुसंधान के चरणों को निम्नलिखित में से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपको सजाने के लिए बोला गया है कि कैसे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी समस्या का उसका चुनाव करते हैं, फिर उसका परिभाषा देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही, ऑप्शन बी आपका जो है उसमें सही हो जाएगा। फिर जो होता है हमारे, जब हम समस्या का चुनाव कर लेते हैं तो समस्या का चुनाव करने का निष्कर्ष तो मान लीजिए वो लास्ट का होगा। फिर क्या करते हैं, हम सिद्धांतों का, अवधारणाओं का पूर्वावलोकन करते हैं। फिर उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। और कोई भी निष्कर्ष होता है, जब एमए का नोट्स बनाते होंगे, ग्रेजुएशन को लिखते थे ना लास्ट में क्वेश्चन में कि निष्कर्ष, अतः इसका निष्कर्ष ये निकलता है, तो निष्कर्ष रहेगा तो वो तो लास्ट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से शोध समस्या का चयन और परिभाषा, अवधारणा एवं सिद्धांत का पूर्णावलोकन, उपकल्पना का निर्माण या निष्कर्ष या सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान के चरणों का सही क्रम क्या है। हम सही क्रम है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो विषय का निर्धारण करना पड़ता है, उसके बाद फिर जो हमारा प्रकल्पना है उसका निर्माण करना पड़ता है, तथ्य संकलन करना पड़ता है, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपने तथ्यों का विश्लेषण करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि अनुसंधान प्रक्रिया में की जाने वाली निम्न प्रक्रियाओं का सही क्रम में आपको सजाने के लिए बोला है कि सही क्रम में सजाइए। तो वही हो जाएगा कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारी प्रक्रिया क्या होगी, तो समस्याओं आंकड़ों का जो हो संकलन हो गया, ठीक है, यहाँ पे समस्या का नहीं दिया है, तो आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का क्रम में सजाना, फिर आंकड़ों का क्या हो जाएगा, विश्लेषण करना। तो अगर समस्या का चुनाव रहता तो वो सबसे पहले होता है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिए गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का प्रक्रम और आंकड़ों का विश्लेषण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ झारखंड लेडी सुपरवाइजर में नहीं बल्कि आपको हर एक एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन के बाद क्या किया जाता है। हम मान लीजिए कोई भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सामग्री आई है उसको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिस जिस क्षेत्र का है उसमें वर्गीकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं। आप उसको आप ऐसे भी जो हाउस वाइफ पे समझिए कि आपके घर में जो सब्जी आता है तो आप तो क्या करते हैं, पहले फ्रिज में रखने से पहले तो उसको अलग अलग छांट के रखती है ना, कि हाँ ये सब्जी को हमको पहले बनाना है, सब्जी को हमको बाद में जो खराब हो जाएगा उसको पहले बना लेंगे। तो इसी प्रकार से तथ्यों का भी क्या हो जाएगा, संकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुसंधान के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो कोई भी जो सोशल रिसर्च होता है उसका सामान्य उद्देश्य होता है, सभी ये सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। हम समझ के आधार पर अपने काम को करते हैं, हम जो चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं उसका हम भविष्यवाणी करते हैं, उस पर नियंत्रण रहता है, अर्थात क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसके ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान चरणों का सही क्रम बताइए। कि सही क्रम क्या है उसको लिखने के लिए बोला जा रहा है कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अनुसंधान अभिकल्प है, ठीक है, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन, तथ्य विश्लेषण और निर्वचन, ये राइट हो जाएगा। अनुसंधान अभिकल्प का मतलब होता है कि हम कोई भी जो रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पहले से सोच रहे हैं, ठीक है। जो मतलब विकल्प का मतलब ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी जो समस्या का चुनाव किए हैं तो उसका क्या करें, रिसर्च डिज़ाइन को जो तय किया जाता है उसको अनुसंधान अभिकल्प बोला जाता है। तत्पश्चात वो उचित प्रविधि के माध्यम से तथ्य का संकलन होता, उन तथ्यों का संसाधन करना यानी प्रोसेसिंग करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, उसका निर्वाचन करना। तो अतः कह सकते हैं अनुसंधान चरणों का जो सही क्रम हो गया, अनुसंधान अभिकल्प, तथ्य संकलन, तथ्य संसाधन और तथ्य विश्लेषण और निर्वचन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। हम प्रयोगात्मक यानी जो रिसर्च कर रहे हैं वो आखिर क्या होता है, ठीक है। तो एक स्वतंत्र चर का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, स्वतंत्र चरों को छोड़कर अन्य सभी चरों को स्थिर रखना, अस्वतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के जोड़ तोड़ के प्रभाव का अवलोकन करना, ये उपर्युक्त सभी। तो इन सारी ही विधियों का जो प्रयोग है वो प्रयोगात्मक शोध में किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में कम से कम 2 प्रकार के समूह होते हैं, एक तो प्रयोगात्मक समूह होगा, दूसरा नियंत्रित समूह होगा। नियंत्रण समूह अन्य सभी दृष्टियों से प्रयोगात्मक समूह के समान ही होते हैं, केवल उसमें क्या होता है कि जो चर मतलब उसका जो फैक्टर रहता है वो नहीं होता है जिसका कि अध्ययन करना होता है, जो वेरिएबल वेरिएंट्स हम लोग जिसको बोलते हैं, ठीक है। जिस चर में प्रयोगकर्ता परिवर्तन या जोड़ तोड़ करता है तो उसको स्वतंत्र चर बोला जाता है। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल में जोड़ तोड़ के बाद उसका प्रभाव जिस चर पे देखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है। हम कोई भी सामाजिक अध्ययन कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे आवश्यक क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, मानविकी या इतिहास का समकालित अध्ययन यानी अध्ययन क्षेत्र और निदर्श इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। किसमें, सामाजिक जो अध्ययन होता है उसमें क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कौन, तो अध्ययन क्षेत्र और उसका निदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से जो अनुसंधान किया जाता है उसको क्या कहते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास के उद्देश्य से,
तो उस अनुसंधान को क्या बोला जाता है? आधारभूत अनुसंधान यानी बेसिक रिसर्च बोला जाता है। जो पहले से ही रिसर्च किया हुआ है उसी के आधार पर अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? बेसिक रिसर्च बोला जाता है। ठीक है, पता रहेगा आप लोग को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिक रिसर्च। वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध अवलोकन होता है। अवलोकन इसका नहीं, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण क्या है? सहज बोध अवलोकन नहीं है। विश्वसनीयता, वैधता और पुनरावृत्ति वैज्ञानिक विधि के क्या होते हैं? विशिष्ट लक्षण होते हैं। हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हम जैसे हमारा जो रिसर्च है वो विश्वसनीयता हो, मतलब कि कोई दूसरा भी अगर उसका जांच करता है तो उसका रिजल्ट मेरा रिजल्ट से मैच करे। ठीक है, ये प्रूफ ऐसा नहीं कि कुछ भी हम उठपटांग हम कुछ भी दे देंगे वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक विशेषता मुख्य रूप से समाजशास्त्र द्वारा समाज एवं मानव व्यवहार के अध्ययन में होती है? ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सी ऐसी जो विशेषता है जो समाजशास्त्र, समाज और मानव व्यवहार के अध्ययन में होती है? तो इन तीनों का ही हम लोग यूज करते हैं। यथार्थ निरीक्षण या अवलोकन, सत्यापन तथा वर्गीकरण और सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए उतना तो आप लोग समझ गए। अब आएगा ऐसा क्वेश्चन कि कार्ल पियर्सन ने किस योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्ल पियर्सन जो है वो काई वर्ग सिद्धांत या काई वर्ग परीक्षण या, ठीक है, काई वर्ग मतलब काई स्क्वायर टेस्ट के विकास के लिए वे प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल गया। काई वर्ग परीक्षण से इस तथ्य की जानकारी होती है कि किसी समग्र विशेष वास्तविक या अवलोकित तथा प्रत्याशित का अंतर क्या हमारी आधारभूत परिकल्पनाओं के गलत होने के कारण है अथवा यह मात्र किसी संयोग का परिणाम है। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन का क्या है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग में थोड़ा एक मिस्टेक है, काय स्केवर टेस्ट लिख दिया, काय स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। कार्ल पियर्सन का क्या हो जाएगा? काय स्क्वायर रूट टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। कार्ल पियर्सन जो थे ये सांख्यिकी में सहसंबंध गुणांक के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, कार्ल पियर्सन किसमें थे? सहसंबंध गुणांक के लिए। कार्ल वो बहुत ही ज़्यादा उनको उपयोग में लाना चाहिए था जब चरों के बीच रेखीय संबंध होता है। काय स्क्वायर परीक्षण किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? तो काय स्क्वायर परीक्षण जो है यह दो परिवर्तियों के बीच अंतर के महत्व को समझने के लिए किया जाता था। किस लिए किया जाता था? कि जब भी हम दो चीज़ों के बीच अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं तो उन अंतर को हम जैसे सही ढंग से समझ सकें, इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे? तो काय स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग करते थे। काय स्क्वायर परीक्षण का प्रयोग किनके द्वारा किया जा रहा है? तो कार्ल पियर्सन जी के द्वारा। अर्थात हो जाएगा कि दो प्रतिवर्तों के बीच अंतर के महत्व के परीक्षण के हेतु इसका यूज होता था। सहसंबंध गुणांक का मूल्य हमेशा किनके बीच होता है? जो सहसंबंध गुणांक होते हैं उनका मूल्य कहाँ पे हो जाएगा? तो उनका मूल्य हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? -1 और +1 के बीच सहसंबंध गुणांक का मूल्य निश्चित होता है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक का मूल्य किसके बीच हो जाएगा? तो -1 और +1 के बीच होता है। ये सब चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोट कॉपी में, जो आप लोग नोट्स बनाए हैं उसमें भी अगर छूटा हुआ है तो उसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है? ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो तार्किक सबूत के रूप में मूल शोध प्रारूप का नाम निम्न में से किसने प्रस्तावित किया है? तो जे.एस. मिल ने। किसने प्रस्तावित किया है? तो जे.एस. मिल द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें अभी भी प्रयोगात्मक प्रक्रिया की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे देखिए 5, 15, 20, 10 और 50 इसका माध्य बोलने के लिए निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका आपको जो सूत्र है उसको याद करना पड़ेगा। सूत्र याद करने के बाद ही आप उसको आंसर दे सकिएगा। जैसे आंकड़ा क्या है कि आपको x का मान निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सारा ही 5, 15, 20, 10 और 50 को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड करने के बाद उसका जो प्रोसेस है आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ कि कैसे इसको करके आपको करना होगा। तो 5, 15, 20, 50, 20, 70, 80 और इधर 20, तो
100 हो गया, 100 को फिर टोटल कितना है 5 है, तो 5 से फिर इसको डिवाइड किया गया, तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्य और माध्यिका निकालने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कैसे इसको निकाला जा रहा है। यहाँ पे माध्यिका निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, तो फिर बोला जा रहा है कि आंकड़ों की संख्या विषम में है 9, इसलिए क्या बोला जा रहा है n+1/2 करना पड़ेगा माध्यिका निकालने के लिए। तो n हो जाएगा, टोटल कितनी संख्या है 9 है, +1 डिवाइडेड बाई 2 का पद। ठीक है, तो 10 हो गया, 9 + 1 हो गया 10, उसका डिवाइड बाई 2 तो यानी 5वां पद हो गया, यानी 1 2 3 4 5, 5वां में आ जाएगा 9। ठीक है, तो आपका जो इसका माध्यिका निकल कर आएगा, उसका जो आंसर हो जाएगा आई थिंक इसमें 9 होना चाहिए। ठीक है, जो कि आरोही क्रम में हो। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 9। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे आज जो हम लोग टॉपिक लिए हैं सोशल रिसर्च का, उसका भी हम लोग टॉपिक को पूरे अच्छे प्रकार से समझेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।